प्लीज प्लीज, कल्याण जी प्लीज, आपके सदस्य बोल रहे हैं, आपके सदस्य बोल रहे हैं, प्लीज। एक चीज में सर, मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ सर। चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन की मेंबर नहीं है, एक मिनट, सदस्य नहीं है। एक मिनट सर एक बार सुन। हाँ, एक मिनट प्लीज, माननीय सदस्य आप भी बैठ जाए, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करें, सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें। सर मैं प्लीज प्लीज बोल दिया ना सबको, बोल दिया। सर आप लोग तो बोलते हैं, बीजेपी तो सब करता है, आप लोग नहीं बोलते, क्यों नहीं? आप उनको नहीं बोलने देना चाहते, आप उनको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, प्लीज। अभिषेक जी एक मिनट, अभिषेक जी एक मिनट। मैंने सभी मान्य सदस्यों को, आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे? नो, प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय, ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे मान्य सदस्य मेरे मत थपाइए। जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है। अभिषेक जी, मैं एक चीज से स्पष्ट करता हूँ। ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा। Then I'll continue my speech. No sir, you have to intervene. Sir, you're the speaker. You are the speaker of this house. No sir. एक मिनट प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बड़े चोटू, आमी हाथ प्लीज प्लीज प्लीज। आग्रह करता हूँ, विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूँ सर, उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते इस सदन का गरिमा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा। प्लीज प्लीज, आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन की रिपोर्ट से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन में दिए कि उनको माफी मांगे। आप मुझे डायरेक्शन में दे सकते हैं, मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया। एक मिनट सर ही इज नॉट इवन लिसनिंग टू यू। अब जो डिस्टर्ब, मैं बाद में आपकी बात सुन लूंगा सर, आपकी बात सुन लूंगा सर। सो नहीं सब निकाल देंगे, प्लीज निकाल देंगे उसको भी सर, ये तो आपका बात भी नहीं सुन रहे। The central government has given to Bengal after its embarrassing defeat in the West Bengal legislative elections in 2021. Sir, in the last 3 years, let me put this on record. And sir, मैं कुछ बोलूंगा वो सही हो सकता है, आप उस पर टिप्पणी करेंगे वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। सर कागज तो झूठ नहीं कहता है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया, और आवास योजना में 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा। सर देखिए मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूँ, ये चिल्ला रहे हैं, अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म। सर जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहे हैं सीए का नाम पे। ये बीजेपी है, ये बीजेपी है। सर द अनप्लान्ड and poorly implemented lockdown resulted in tragic deaths, over 8,700 people, primarily migrant workers, on our railway tracks and roads. So now I come to farm bills. In 2020, the same Modi government unilaterally passed 3 contentious farm bills without any consultation with the farmers or farmer organization or any opposition party. प्लीज इसको रिकॉर्ड को क्लियर कर दो। इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी, इस सदन में किसान विधेयक। हाँ
बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है, बिल पे पे? कोई चर्चा नहीं हुआ है किसान बिल पर सर। जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर बिल पे आप correct कोई करो चर्चा अपने नहीं हुआ है सर। भाई इनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं मैं नहीं, बताऊं। पर मान्य सर, आपने ये सदन का याद दिलाया ना? एक मिनट मान्य सदस्य, सर आपने ये सदन का एक याद मिनट दिलाया। मान्य सदस्य, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कभी गलत नहीं बोलता। सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस किसान सदन में जो लोग विधेयक पर ताली बजा रहे हैं, साढ़े- एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर एक मिनट, एक आदमी ने एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया, ये आज ताली बजा रहे हैं, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। और सर 700 लोग मारे गए, ट्रेजिकली ओवर। क्या 700 farmers died, 700 farmers died. What did you do? You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. In 2020, sir, this contentious farm bills ए, चुप रहो। क्या were करता है? passed without any consultation with the opposition parties or farmers organization. Sir, these bills sparked massive protests as farmers. सर मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, एक चीज सर, ये जो बोल्ड है, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे, या मिनिस्टर को जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे। ये मैं कह रहा हूँ सर, इनका दम है, नो, इनका सीने में दम है, आप अपनी बात कहिए। और अगर हिम्मत है नो, तो ये आप accept कर। चुनौती मत दीजिए, आप अपनी I बात am कीजिए। giving them, नो, I am challenging them to आप come- लोग चुनौती मत दीजिए सदन come में। and debate with me. नो, ये बाहर चुनौती देना, यहाँ चुनौती सदन में नहीं। Sir, harsh measures such as barbed wires, cement boulders, and iron spikes were deployed on the roads to block farmers from entering the capital. This reveals the true face of this fascist government. Sir, demonetization. In November 2016, the union government demonetized 500 rupees and 1000 rupees currency notes. Ostensibly, क्या? आप नो, You don't know that the demonetization was done in 2016. Sir, this government demonetized 500 rupees and 1000 rupees note. Sir, ये मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर नो, टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। नो, नेता तो मैं पढ़ के ही माननीय बोलूंगा सदस्य, नो, सर। अपना नेता को जाकर क्या नो, करो? नो। अरे अपना आप नेता को सदन के जाकर नेता क्या के बारे में करो? चर्चा मत करो, आप अपनी बात कीजिए। आप अपनी बात कीजिए। Sir, demonetization was brought to combat black money. It was brought to combat corruption. It was brought to combat terrorism. मैंने बोल दिया उनको। The move resulted in a severe cash crunch and significant economic destruction. Despite promises to eliminate black money, over 99% of the invalidated currency returned to the banking system, indicating the sheer failure of this initiative. So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 16 के बाद तो 19 में 101.93%, चुनाव हो गए। and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय T सदस्य, for प्लीज। tragedy. माननीय Sir, सदस्य, T आप for tragedy. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 Sir, मैं क्या सर, जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा? बस सर, बस Sir, जवाहरलाल नेहरू Sir,
कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट में मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह वाह सर वाह। आप बोलिए इन बात पे। D for tragedy, and this is the tragedy. The example you all said in the house, this is why I said D for tragedy. When the Kolkata flyover collapsed few years ago, Modi ji gestured that it was not an act of God. You tried, sir, the BJP tried to make an example out of me by setting an example for the rest of the country to see by letting ED and CBI go after me. Sir, but what did the people do? देश में जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है। The people of Bengal and the people of my constituency elected me third time with a margin of 7,10,000 votes, setting an example for Narendra Modi, Amit Shah and the minions of BJP and the rest of the country to see. This is the people's power. Sir, if I have to bow, I'll bow before the power of the people. I will not bow before the people in power. This people needs to understand. Sir, India's national debt today stands at a staggering 169 lakh crore. The finance minister needs to know this. Before you ridicule Bengal for a debt of 6 lakh crore, the budget has predominantly, like I said, is anti-Bengal and anti-people. Even though the state elected 12 BJP MPs as compared to 3 in Andhra Pradesh, you still have the guts and gall to overlook West Bengal, and you will get a befitting reply again. Perhaps the central government would have benefited drawing inspiration from West Bengal budget for the year 2024-2025. Sir, our budget stood out for its inclusive approach, introducing new schemes while enhancing the incentives of the existing ones. It comprehensively addressed the needs of every section of the society, ensuring support for women, youth, students, fishermen, and artisans alike. By prioritizing equitable growth and social welfare, it has set a commendable example of governance focused on holistic development of the people. So, sir, I have explained to this august house, including the finance minister who is sadly not present in the house, BUDGET. I repeat again, B for betrayal, U for unemployment, D for deprive, G for ghotala and guarantee, and E for eccentric, and T for tragedy. Sir, the finance minister made a seventh budget. The finance minister made a seventh budget speech. Sir, more empty words, more empty promises, hollow words. This budget has got more fiction than finance. I have exposed the track record of this government, sir, on promises, on governance, on guarantees, and on targets. Since we are talking about the general budget and estimates and figures, we should also take a look at the audit, or try to take a look at an audit. So if you audit the results of 2019 general elections, what will the audit show, sir? The election results are a direct audit of the performance of the Honorable Prime Minister and this government. The PM was the face, the body, and the head of the BJP campaign, which cried, "Ab ki baar 400 par." And what is the result of that audit? The result of the audit is BJP lost heavily in Bengal. They were stunned in Uttar Pradesh, shaken up in Maharashtra. Their slogan was, "Jo Ram ko laaye hai, hum unko laayenge," backfired, sir. Their slogan of "जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे" backfired.
I would rather say, प्रभु राम आए तो न्याय आया. कुछ वक्त जरूर लगा, लेकिन इंसाफ आया. BJP not only faced a humiliating defeat from the Ayodhya seat, but it also lost Badrinath in the last by-election. That takes me back from where I started. वक्त बदल गया है. The Prime Minister now leads a creaky, vulnerable, shaky coalition. And it leads a coalition government which is just waiting to blow up. Rather than investing in the future of this country, it is unfortunate that the union government is investing for Modi ji's political survival at the expense of nation's well-being. Truth is, the Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है. Thank you, sir. माननीय सदस्यगणों, एक मिनट. हाँ बोलिए. हाँ, एक नहीं बल्कि 3 बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है. 2021 की आप ही की रूलिंग है. बिट्रेड शब्द और बिट्रेड अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है. इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा. मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए. सब आप सारा विषय जो आपने उठाया मैं उसको चेक करूंगा. और माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि कई माननीय सदस्य आसन को चुनौती देते हैं,